छोटी सी बस्ती में, जो कि एक घने जंगल के किनारे वाक़ा थी, एक छोटी लड़की रहती थी जिसका नाम लिली था। उसके घंघरियाले सुनहरी बाल थे, चमकते हुए नीली आंखों के साथ, और उसकी मुस्कुराहट अंधेरे दिनों को भी रोशन कर देती थी। लिली को अपने घर के करीब जादू से भरे जंगल में घूमना बहुत पसंद था, जहां उसे अक्सर छिपी हुई कीमती चीजें मिलती, अजीब व गरीब मखलूक से मुलाकात होती थी। एक धूप भरा दिन था जब लिली अपने सहन में खेल रही थी। उसने देखा कि पुराने घर के सामने एक मौवंग टर्क खड़ा था। उसकी दिलचस्पी बढ़ गई और वो दौड़कर वहां गई ताकि देख सके कि नए हमसाए कौन हैं। जब वो करीब पहुंची, उसने देखा कि एक लंबा आदमी वहां खड़ा था जिसका चेहरा सफेद था और उसकी आंखें गहरी और पुरस्कार है। उसने एक लंबी स्याह कोट पहनी हुई थी जो हवा में लहरा रही थी, जो उसे एक राज भरी शक्ल दे रही थी। हेलो, लिली ने मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं लिली हूँ, हमारी मोहल्ले में खुश आमदीद। उस आदमी की आंखों में नरमी आ गई और उसने भी मुस्कुराया। शुक्रिया लिली, मेरा नाम विक्टर है, उसने नरमी से जवाब दिया। अगले चंद दिनों में लिली विक्टर और उसके अजीब लिबास के बारे में सोचती रही। उसने सोचा कि उसे अपने घर दावत पर बुलाया जाए ताकि उसके बारे में ज्यादा जान सके। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा जब विक्टर ने दावत कबूल कर ली। चाय के कप के साथ बैठे हुए लिली से और बर्दाश्त न हुआ और उसने पूछ ही लिया, विक्टर, आप हमेशा ये लंबी स्याह कोट क्यों पहनते हैं? विक्टर ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, लिली, ये कोट मुझे धूप से बचाता है। देखो, मैं एक वैम्पायर हूँ। लिली की आंखें और भी ज्यादा खुल गईं, लेकिन डरने के बजाय उसे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। वाह, ये तो कमाल है। मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं वैम्पायर्स के बारे में। क्या आप एक दोस्ताना पायर हैं? वकट्टर ने सर हिलाकर मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। हाँ लिली, मैं एक दोस्ताना वैम्पायर हूँ। मैं इंसानों के दरमियान अमन से रहना पसंद करता हूँ, चाहे मुझे मुश्किलात का सामना ही क्यों न करना पड़े। लिली का दिल विक्टर की बातों से गर्म हो गया। उस दिन के बाद से छोटी लड़की और वैम्पायर के दरमियान एक खूबसूरत दोस्ती का आगाज हुआ। जैसे जैसे दिन हिफ्तों में बदलते गए, लिली और विक्टर अपना वक्त जादू भरे जंगल में साथ गुजारते रहे। उन्होंने परियों को देखा जिनके पर चमकते थे, शरारती बोनों से मुलाकात हुई जो हमेशा शरारतें करते रहते, और बातें करने वाले जानवरों से मिले जिनके पास अपनी उम्र से कहीं ज्यादा दानाई थी। एक शाम जब वो दोनों एक हरी भरी घास वाली जगह से गुजर रहे थे, तो अचानक उनका सामना एक जख्मी नन्हे हिरन से हुआ। उसकी टांग एक फंदे में फंसी हुई थी और वो दर्द से चीख रहा था। आवा नहीं, हमें उसकी मदद करनी होगी, लिली ने कहा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वकट्टर झुककर हिरन के पास गया और बहुत नरमी से उसकी टांग को जाल से आजाद किया। फिर उसने अपने हाथ हिलाए और वैम्पायर जादू के जरिए उसके जख्म को भर दिया। छोटा हिरन विकट्टर की तरफ देखता रहा। उसकी आंखों में शुक्रगुजारी चमक रही थी। उस दिन के बाद जंगल के तमाम जानवर विक्टर के मेहरबान दिल को पहचान गए। उन्हें समझ आ गई कि हर वैम्पायर बुरा नहीं होता। वो उसे अपना मुहाफिज कहने लगे और बगैर किसी डर के उस पर भरोसा करने लगे। विक्टर और लिली की दोस्ती और विक्टर के तमाम जानदार मखलूक के लिए प्यार की खबर गांव भर में फैल गई। कुछ लोग उससे डरने लगे, पुरानी कहानियों के असर में आकर, जहां वैम्पायर्स को बुरा और खतरनाक बताया जाता था। मगर लिली सब कुछ अच्छी तरह जानती थी।
उसने विक्टर का साथ दिया, हर झूठी अफवाह के खिलाफ खड़ी हुई। एक दिन किस्मत का लिखा कुछ ऐसा था कि एक बहुत ताकतवर तूफान गांव पर टूट पड़ा। हर तरफ अफरा-तफरी मच गई। गांव वाले डर कर अपने घरों में छिप गए। तूफानी हवाओं और तेज हुआ में हर तरफ तेज हुआ चल रही थी। बारिश से बचने के लिए मगर लिली जानती थी कि विक्टर का घर पुराना है और तूफान में आसानी से टूट सकता है। उसने हिम्मत की, बारिश और आंधी में दौड़ती हुई विक्टर के घर पहुंची। वहां उसने देखा कि विक्टर मुश्किल से अपने घर को बचा रहा था। दोनों ने मिलकर अपनी दोस्ती की ताकत से पुराने घर को मजबूत बनाया और उसे तूफान के गुस्से से महफूज कर लिया। विक्टर लिली की वफादारी और दोस्ती से बहुत मशहूर हुआ। उसने सोचा कि वो लिली को एक खास तोहफा दे। उसे मालूम था कि लिली को महम जोई और नए जहान दरियाफत करने का शौक है। चुनांचा विक्टर ने एक राज भरी दुआ पढ़कर उसे एक जादू भरी किताब दी। ये किताब तुम्हें जादू भरे जहानों और दिलचस्प मकामात में ले जाएगी, विक्टर ने समझाया। बस इसे खोलना और इसके सफ़े जिंदा हो जाएंगे, मगर एहतियात करना क्योंकि इस किताब में बहुत ताकत छिपी है। लिली की आंखों में चमक आ गई और उसने विक्टर को जोर से गले लगा लिया। शुक्रिया विक्टर, मैं इस तोहफे को हमेशा संभाल के रखूंगी। उस दिन के बाद लिली के सफर और भी दिलचस्प बन गए। जब भी वो किताब खोलती, वो दूर दूर के जहानों में चली जाती, जहां अजदहे घूमते, जल परियां नगमे गाते और यौनी कारण उछलते। मगर चाहे उन जादू भरे सफरों में वो कितना भी खो जाए, लिली हमेशा वापस अपने गांव आती, अपने सबसे प्यारे दोस्त विक्टर के पास। उनकी दोस्ती मजबूत रही, साबित करते हुए कि असली दोस्ती कोई हद नहीं जानती, न रोशनी की न अंधेरे की। और यूं उस जादू भरे गांव में जहां इंसान और इसरार भरी मखलूक साथ रहते थे, लिली और विक्टर की दोस्ती ने सबको ये सबक दिया कि कबूलियत, समझदारी और मोहब्बत की ताकत सबसे बढ़कर होती है। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.